हाय फ्रेंड, जीके की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले कि अगर जीके की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उनको ज़रूर देखना। और दोस्तों, रेट का जिसका प्री फाइट हो गया है वो अच्छी तरीके से अब जुट जाइए, क्योंकि अब 4-5 महीने का टाइम है, तो आपको जीके अच्छी तरीके से क्लियर करनी है। दोस्तों, सेकंड ग्रेड वगैरह में भी अगर कुछ लग रहे हैं बच्चे तो उनको भी जीके, राजस्थान जीके सेम है, उस उनके भी और इनके भी, रीट वालों के भी, तो इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। सेकंड ग्रेड वाले भी देख सकते हैं, राजस्थान जीके सब में सेम ही है, चाहे वो एलडीसी हो या किसी भी पैटर्न का एग्ज़ाम हो दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सब देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। दोस्तों, शुरू करते हैं। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो दोस्तों, यहाँ क्या पूछ रहा है? वर्दी। तो वर्दी की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की, जब राजस्थान का नक्शा आप देखते हैं तो इस दिशा में सर्वाधिक वर्षा होती है, और जबकि यहाँ पे सर्वाधिक कम वर्षा होती है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये दक्षिण पूर्व और ये उत्तर पश्चिम। तो वर्दी की बात कर रहा है तो इस साइड में वर्दी हो रही है, और कमी की बात करेगा तो विपरीत साइड हो जाएगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती है, जो सर्दियों में वर्षा होती है तो एक किस तरफ से आती है? तो दोस्तों, उत्तर पूर्वी हवाओं द्वारा। जब राजस्थान में जब वर्षा होती है तो ये किस दिशा से आती है? यहाँ पर वर्षा की बात हो रही है दोस्तों, तो ये कहाँ से आती है? भारत का आपने नक्शा देखा होगा। एक मिनट दोस्तों। तो जब क्या है, ये राजस्थान अपना और ये पूरा भारत है, तो क्या होता है जब मानसून इधर से जाता है तो हिमालय से टकरा कर वापस लौटता है सर्दियों के टाइम पे। उसी प्रकार इधर बंगाल की खाड़ी से जाता है तो यहाँ पे दिल्ली वाली जो बेल्ट है, यहाँ पे आके ये दोनों मानसून मिलते हैं दोस्तों। दिल्ली में वर्षा इन दोनों के ही कारण होती है, तो ये भी टकरा कर वापस जब सर्दियों में वापस मानसून लौटता है तो उस टाइम वर्षा होती है। तो वहाँ वर्षा की बात हो रही है दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी हवाओं से। बाड़ोपल गांव जिसके लिए प्राय जाना जाता है, तो जो बाड़ोपल गांव है ये दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। ये किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ जो सेम की समस्या है वो सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भूमिगत जल का ऊपर आकर एकत्रित होना, इसको क्या कहते हैं? सेम। अब जो माउट की बात हो रही है दोस्तों, तो माउट होती है, तो जो माउट की वर्षा होती है तो ये किधर से होती है? ये भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ वर्षा की बात नहीं हो रही दोस्तों, ये किस वर्षा की बात हो रही है? माउट, विशेषकर माउट की बात हो रही है। जब विशेष माउट की बात हो जाए तो इसका राइट आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा? सी वाला। सेम क्या है? तो सेम क्या है? तो सेम की समस्या किसके कारण होती है दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जलमग्नता से उत्पन्न समस्या। राजस्थान की जलवायु में माउट से अभिप्राय है, तो जो माउट होती है इसका अभिप्राय क्या है दोस्तों? शीतकालीन वर्षा से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान में बार बार होने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण क्या है? तो अनियमित वर्षा होती है दोस्तों, इसके कारण सूखा और अकाल बार बार पड़ जाता है। और राजस्थान में वर्षा किसी वर्ष ज़्यादा हो जाती है, किसी वर्ष कम हो जाती है, किसी वर्ष होती ही नहीं है, तो इस प्रकार की समस्या राजस्थान में बनी रहती है दोस्तों। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिकतम उतार चढ़ाव वाला जिला है, तो उतार चढ़ाव सर्वाधिक होता है जैसलमेर में। कभी यहाँ वर्षा हो जाती है, कभी होती ही नहीं है, तो इस प्रकार का उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। और दैनिक तापांतर में भी यहाँ पर उतार चढ़ाव देखा जाता है, क्योंकि यहाँ दिन में सर्वाधिक तापमान और रात में सर्वाधिक ठंडा हो जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा जाता है कि दैनिक तापांतर के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो जो दैनिक की अगर बात हो जाए तो जैसलमेर, और वार्षिक तापांतर की बात हो जाए तो चूरू आ जाएगा अपना, क्योंकि साल में सबसे ठंडा भी कौन सा रहता है? चूरू। और सबसे गर्म भी कौन सा रहता है? चूरू। राजस्थान में मानसूनी वर्षा किस दिशा से बढ़ती है? तो जो मानसूनी वर्षा होती है ये किस दिशा से बढ़ती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। किस वर्ष में बाड़मेर के कवास कवास स्थान है वहाँ पर भीषण बाढ़ आई थी? तो वहाँ पर जो सर्वाधिक भीषण बाढ़ आई थी वो आई थी 2006 के अंदर। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो बाढ़ जो आती है वो बालोतरा में आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति का कारण है? तो इसकी जो स्थिति है वो समांतर है दोस्तों। मानसूनी पवनें जब यूँ चलती है तो इसकी जो अपनी दिशा अरावली की दिशा है वो भी ऐसे ही है, और ये इसके सटे किनारे किनारे निकल जाती है और राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती है। तो यही कारण है। निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा
सबसे अधिक होती है, तो झालावाड़ जिला सबसे अधिक औसत वर्षा राजस्थान के अंदर इसी के अंदर होती है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, यहाँ पर अक्सर वर्षा होती रहती है क्योंकि ये ऊंचाई पे है। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समरेखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है दोस्तों। जो ये वर्षा रेखा है ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। राजस्थान में जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक तिरछापन कहाँ होता है? श्रीगंगानगर में। जबकि बांसवाड़ा में सबसे सीधा सूरज की किरण यहीं पड़ती है, बांसवाड़ा के अंदर, क्योंकि कर्क रेखा पर 21 जून को सूरज होता है, आपको पता होगा ये बात। यदि अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से, दोस्तों इन दिशाओं में कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि इनमें आप मैप बनाकर अच्छी तरीके से समझ लेना, क्वेश्चन गलत मत करना इस टाइप के। दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम की बात हो रही है, से उत्तर पूर्व न होकर, इस दिशा में न होकर, अगर अरावली की स्थिति को इस दिशा में न होकर दक्षिण पूर्व से, इस दिशा से उत्तर पूर्व होती है, तो गर्मियों में राजस्थान में क्या होता है? तो वर्षा नहीं होगी दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दबाजी में करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों भरतपुर, धौलपुर और बूंदी ये आर्द्र जिलों के अंदर आती है, जबकि झालावाड़ नहीं आता। तो झालावाड़ किस जिले के, किस जलवायु प्रदेश के अंदर आता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस प्रकार के आर्द्र, अति आर्द्र, इन चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। तो अगर आपने पढ़ने में थोड़ी भी जल्दबाजी दिखा दी तो इस टाइप का क्वेश्चन गलत होगा। तो आपको मैं विशेष कर बता रहा हूँ, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए थोड़े दिमाग को लगाना और थोड़ा वक्त भी लगाना। ज़रूरी नहीं है कि बहुत कम वक्त बचाओ आप क्वेश्चन करने में, तो वक्त मत बचाना ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि वक्त बचाने वालों के जब घर आके आंसर की मिलती है तो वो यही बोलते हैं कि बहुत सीधा क्वेश्चन था, मुझे आता भी था पर गलत करके आ गया। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में वक्त नहीं बचाया जाता दोस्तों। चावल उत्पादन के लिए आदर्श जलवायु दर्शाएं, तो आदर्श जलवायु दर्शाएं तो कौन सी जलवायु सबसे बेस्ट होगी? तो उष्ण एवं आर्द्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राजस्थान में सूखा और अकाल अक्सर आते हैं, तो ये बात तो सत्य है। यहाँ पर भूमि एवं वनों का प्रचंड अवक्रमण हुआ है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। पहला सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन करवाया था, अनियमित वर्षा इसका कारण होता है दोस्तों। राजस्थान में कम वर्षा का कारण है, तो राजस्थान में कम वर्षा का कारण क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हवाओं को ठंडा करने के लिए कोई अवरोध नहीं है। क्या होता है दोस्तों, जब ये पहाड़ होते हैं, इस प्रकार से जब पहाड़ होते हैं, तो जब कोई भी बदल आता है तो ये पहाड़ों से टकरा जाता है और ये निकल नहीं पाता। तब ये निकलने की कोशिश करता है तो ये ऊपर उठता है। जब ये ऊपर उठता है तो ऊपर, आपको पता होगा, जिस तरीके से जितना ऊपर आप चलोगे उतना ऊपर ठंडा होता जाता है, टेम्परेचर घटता जाता है। तो जब ऊपर जाएगा तो बादल ठंडे हो जाएंगे और वो बूंदें बड़ी होकर नीचे बरसने लग जाएगी। तो यही कारण होता है, पहाड़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से वृक्षों का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी प्रकार से बरसात के लिए पहाड़ों का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियाँ मानसूनी वर्षण करने में असफल रहती है। क्यों? क्योंकि यह हवाओं की दिशा के समांतर है। इससे पहले मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, तो जो मानसूनी पवनें होती है ये ग्रीष्म ऋतु में बहती है। तो ये किस तरफ बहती है? तो समुद्र से स्थल की तरफ, क्योंकि जो स्थल का भाग होता है दोस्तों, आपको पता होगा तिब्बत का पठार और ये समुद्र। तो जब गर्मियों का जो टाइम होता है, इसमें ये जो चट्टानी भाग होता है ये बहुत गर्म हो जाता है, और जिस तरफ का भाग गर्म होता है हवा उस तरफ चलने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ताप अधिक तो दाब कम हो जाता है। इस कारण ये पवनें इधर चलने लगती है और ये अपने साथ में जो बदलों को लेकर आती है वो बरसात करते हुए निकल जाती है इधर। मानसून शब्द किस भाषा से संबंध में बना है? तो किस भाषा के संबंध से बना है? तो दोस्तों ये बना है अरबी भाषा के संबंध से। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है वो है, तो न्यूनतम वायु दाब जैसलमेर के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो आपको पता होगा 5 जलवायु
क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। तो जो सर्वाधिक जो आर्द्रता होती है ये कब विद्यमान रहती है? तो मध्याह्न के समय। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार है, तो राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार है बनास नदी के प्रवास क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती का पठार की मिट्टी है, तो ये मध्यकाली मिट्टी हाड़ौती के पठार पे पाई जाती है। मिट्टियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो सबसे जो अधिक उपजाऊ होती है वो जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि ये नवीनतम मिट्टी होती है दोस्तों, और इसके अंदर वो हर तत्व होते हैं जो फसल को चाहिए होते हैं। क्योंकि जब ये मिट्टी धीरे धीरे पुरानी होती जाएगी तो इसके से वो तत्व खत्म होते जाएंगे, इसलिए नई मिट्टी को सबसे बेस्ट माना जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए आपको पता होगा काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा भी गया है। लवणीय मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक किन जिलों में पाई जाती है? तो बाड़मेर और जालोर के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सिरोज मिट्टी मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो सिरोज मिट्टी सर्वाधिक पाली, जालोर, अजमेर और जयपुर में पाई जाती है। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के क्वेश्चन, जो जलवायु और मिट्टी से संबंधित मैंने क्वेश्चन लिए थे इस बार इस वीडियो में। तो दोस्तों आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।